नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान आयुर्वेद के चैनल पर। आज हम सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बात करेंगे। सीतोपलादी चूर्ण जो होता है ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि पॉली हर्ब मेडिसिन के मिलने से बनता है। पॉली हर्ब का मतलब है कि कई सारी औषधियों के मिलने से ये जो चूर्ण होता है यानी कि ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, जिसमें मेनली मिश्री होती है, वंशलोचन होता है, दालचीनी होती है, छोटी इलायची होती है। इस प्रकार इन सभी का सूक्ष्म चूर्ण करके ये जो चूर्ण होता है इसको तैयार किया जाता है। मेनली जो अगर मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये जो हमारा सीतोपलादी चूर्ण होता है इसका डॉक्टर्स मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ब्रोंकाइटिस में करते हैं, सीजनल कोल्ड एंड कफ में करते हैं, और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके मैनेजमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डाइजेशन में इसका उपयोग करते हैं। ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। अब डाइजेशन में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें दीपन और पाचन दोनों का गुण होता है, इस वजह से हम इसका प्रयोग डाइजेशन में भी करते हैं। ये हमारे शरीर के जो वात, पित्त एंड कफ यानी कि तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। यानी कि ये जो हमारी सीतोपलादी चूर्ण है ये दवा एक है लेकिन इसके मल्टीपल काम हैं। अब हम जानेंगे हर एक बीमारी में इसका कैसा रोल है। हम एक एक बीमारी में आपको बताएंगे। सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग डॉक्टर्स क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज़ में करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज़ में यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि एक ऐसी डिसीज़ जिसमें सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ़ होती है। मॉडर्न में हम इसे COPD कहते हैं, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद COPD में तीनों दोष का इम्बैलेंस हो जाता है। वात, पित्त, कफ, यानी कि तीनों दोषों का इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें मेनली कफ दोष इन्वॉल्व होता है। इसमें वाइन पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि रुकावट हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके लिए हम लोग डॉक्टर्स सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव फॉर्मुलेशन है जिसे इसमें दिया जाता है, क्योंकि सीतोपलादी के अंदर ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है एंड दोषों को बैलेंस करने की भी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इसका उपयोग अस्थमा में किया जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एयर पैसेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसमें बार बार ब्रीथलेसनेस के अटैक आते हैं, साथ में एक वीजिंग साउंड निकलती है चेस्ट से। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मेनली अस्थमा वात कफ दोष के इम्बैलेंस के कारण होती है। इसमें होता क्या है कि जो वात दोष होता है सबसे पहले एग्रीवेट होता है एंड लंग्स में जा कर के जो डी अरेंज कफ है उसके साथ कंबाइन हो कर के ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ चालू हो जाती है। सीतोपलादी में वात कफ दोष को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग अस्थमा में भी किया जाता है, जो कि एयर पैसेज को क्लियर करके पेशेंट को सांस की तकलीफ़ से छुटकारा दिलाता है। इसका तीसरा उपयोग ब्रोंकाइटिस में करते हैं। ब्रोंकाइटिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज़ एन इन्फ्लामेशन इन द वाइन पाइप एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। इसमें होता क्या है कि जो स्पुटम है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। आयुर्वेद में इस बीमारी को कास रोग से कोरिलेट किया जाता है। इसमें कफ दोष ब्लॉक हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि जो वाइंड पाइप होती है, जिसके कारण जो पूरा स्प्यूटम होता है वो इकट्ठा हो जाता है और व्यक्ति के जो एयर पैथवे होते हैं वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट देखने को मिलती है। सीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि यहाँ पर ड्राइनेस को रिमूव करता है, स्प्यूटम को बाहर निकालता है और वात और कफ को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी की वजह से तथा इम्यूनिटी को बूस्ट करने की वजह से एज अ रसायन ब्रोंकाइटिस में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग पोस्ट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी करते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस को आयुर्वेद में राजयक्ष्मा नाम की बीमारी से कोरिलेट किया जाता है। इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट की वजह से या फिर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर लेने की वजह से व्यक्ति की जो अग्नि होती है यानी कि जो उनका डाइजेस्टिव फायर होता है वो लो हो जाता है और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है। कफ दोष के इम्बैलेंस होते ही जो वात दोष होता है वो डिस्टर्ब होता है और वात दोष के डिस्टर्ब होते ही धातु क्षय हो जाती है, यानी कि टिश्यू का लॉस होने लग जाता है। इन सब कारणों से व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो फर्दर पुअर हो जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो वात कफ दोष को बैलेंस करने की उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसका उपयोग
यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को मैनेज करने के लिए भी डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि इसमें रसायन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अगला इसका उपयोग इंडाइजेशन में किया जाता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पर डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इट कैन बी करेक्टराइज बाई सेंसेशन ऑफ पेन या फिर डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमिनल रीजन। इसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि व्यक्ति बोलेगा मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, उनको ब्लोटिंग होगी, फ्लैचुलेंसी जैसी उसको फीलिंग आएगी। आयुर्वेद में इंडाइजेशन को अग्निमंद से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ पित्त दोष। जब खाया हुआ आहार पूरी तरीके से नहीं पचता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, तो अग्नि के मंद होने की वजह से आम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आम इज अ टॉक्सिन रिमेन इन द बॉडी ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन कॉजिंग इंडाइजेशन। उस कंडीशन में भी सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार करते हैं, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण पित्त को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी रखता है एंड साथ में जो भी सिम्टम होते हैं इंडाइजेशन के उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इसका उपयोग एनोरेक्सिया में करते हैं। एनोरेक्सिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दिस इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि खाना खाने की इच्छा का ना होना, और आयुर्वेद में इसे अरुचि कहते हैं, जिसमें तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोष का इम्बैलेंस हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल लो हो जाता है एंड साथ ही ये हमारे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको भी अफेक्ट करता है। जहाँ पर हमने पढ़ा कि सीतोपलादी जो होता है इसमें दीपन यानी कि एपेटाइज़र, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव, दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पर यह पित्त दोष को बॉडी के अंदर इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस प्रकार से हम सीतोपलादी का प्रयोग अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया में भी करते हैं। प्लीज़ जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है एक बार वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें मिश्री एक अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। प्रेगनेंसी में भी लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं सीतोपलादी चूर्ण को लेना कैसे है। सीतोपलादी चूर्ण को 1 से 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण को हनी के साथ या फिर घी के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। इसको लेने के बाद हमें आधे घंटे तक फूड को हमें अवॉइड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।